अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो में। आज है जी इतवार का दिन और बाकी जो होते हैं लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, बाहर जो होते हैं जाते हैं। लेकिन हाउस वाइफ जो होती है ना, वो आप सबको पता ही होगा कि उसके काम जो है इतवार वाले दिन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बजाय इसके कि कोई बाहर जाना घूमना फिरना होना, तो वो घर में जो है ना ज़्यादा काम इकट्ठे हुए होते हैं जो बाकी दिनों में बंदा नहीं कर पाता, तो इतवार वाले दिन करने होते हैं। उसी तरह आज ना मेरे काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठे हुए थे जो मैं सलार की वजह से ना अवॉइड कर जाती थी। वो भी काम मैंने कहा आज करती हूँ, क्योंकि सलार जो ज़ाहिर छोटा बच्चा है, मेरा दिल करता है कि मैं ना ज़्यादा टाइम जो है ना उसके साथ स्पेंड करूँ। वैसे लोग कहते हैं कि अनोखा बच्चा नहीं है, हमारे भी हैं, हम भी उसके साथ सारे काम करते थे, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं जो है ना सारे कामों से ऊपर मुझे होता है मेरा बेटा। मुझे होता है कि वो थोड़ा सा भी ना रोए, जैसे वो मुझे बुलाए मैं उसके पास पहुंच जाऊं। और बाकी काम जो है मैंने कहा वो होते रह जाते हैं। ये जो उसके दिन है ना वो वापस नहीं आने, बाद में बंदा जो है ना ये दिन याद करता रह जाता है। फिर बंदा मिस करता है कि यार उन दिनों मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती, लेकिन वो फिर टाइम जो है ना दोबारा नहीं आता है। जैसे माशाल्लाह वो बड़ा बड़ा हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है ना यहीं पर रह जाएंगी। मैंने कहा काम तो सारी उम्र चलते रहेंगे, अब जो टाइम है ना वो सिर्फ उसका है। तो यहाँ पे जी मैंने लगाई हुई थी मशीन। मेरे कपड़े जो है ना धुल गए थे, अभी अम्मा जी के रहते हैं, ये तो मैंने अंदर डाल दिया ना। बाकी अब्बा जी के कपड़े वो सारे जो है ना वो भी धुल रहे हैं। मेरे जो है ना मैंने सुबह सुबह ही लगाई हुई थी। मैंने कहा चले ये काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अम्मा ने कहा था मैंने भी लगानी है मशीन, तो उनके जो है ना कपड़े अब धुल रहे हैं। बाकी मेरे कपड़े जो है ना यहाँ पे मैंने जो है ना 2 दफ़ा मैं ड्राई कर लेती हूँ। एक दफ़ा से नहीं होते, 2 दफ़ा करके ना फिर थोड़ी देर मैंने यहाँ पे कमरे में रखे हुए थे, क्योंकि बाहर हमारी ना कोई प्रॉपर जगह नहीं बनी हुई। और दूसरा ये फिर ना इतने ज़्यादा ड्राई जो मतलब इतने गीले नहीं होते कि मैं बाहर डालूँ। मैंने कहा चले इन्हें जो है ना वो भी तय लगा के रखती हूँ। अलमारी के अंदर सारे जो है ना मेरे धोने वाले पड़े हुए थे। इधर किचन मैंने कहा साफ़ करती हूँ। दूध जो है ना वो भी उबर रहा है। दूसरी बात जो है, आज वही हमने जो बनाया था ना प्लान, उसके हिसाब से आज सबने फरमाइश की है कि कड़ी पकौड़ा जो है ना वो बनना चाहिए, क्योंकि मैंने संडे को रखा था, फरमाइशी दिन था कि अपने हिसाब से जो जिससे बनवाना हो ना वो बनवा सकते हैं। तो आज तकरीबन सब ने ही कहा कि कड़ी पकौड़ा बना लें। मैंने कहा चलिए वो बनाते हैं, उसके लिए तैयारी करनी थी। दूसरा मैंने आज जो पेस्ट वगैरह होता है वो भी बना के रखना है। और मैंने कहा सब्ज़ी जो है ना कल की वो भी हुसैन से मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ना पहले मैं अम्मा जी से मंगवाती हूँ, फिर वो ना अम्मा जी की तबीयत इस तरह की है, डॉक्टर ने वैसे भी कहा धूप वगैरह से ना परहेज़ करना है। फिर मैंने कहा कि उन्हें ना भेजता बंदा अच्छा नहीं लगता, आज मैं मंगवा के रख लेती हूँ। दूसरा वो फिर ना 12-1 बजे के करीब जाके वो जाते हैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो वो फिर मुझे होता है कि सब्ज़ी पड़ी हो ना, फिर मैं अपने हिसाब से ना जब मेरे पास टाइम हो मैं उसी वक्त बना सकती हूँ। मतलब 10 बजे मैं फ्री हो गई तो 10 बजे ना मैं बना सकती हूँ आराम आराम से। इस तरह मुझे ना टेंशन नहीं होती। फिर मैंने कहा चलिए आज ही ना वो भी हुसैन से मैं मंगवा के रख लेती हूँ, आटा वगैरह वो भी लेने वाला, पेस्ट जो है अदरक लहसुन का वो भी बनाती हूँ। यहाँ पे मैं सामान वगैरह देख रही थी अभी क्या क्या पड़ा हो, तो यहाँ पे प्याज वगैरह पड़े हुए हैं, बाकी चीज़ें मंगवाने वाली हैं, तो वो जो है ना उनसे मंगवाती हूँ। ये चूल्हा भी माशाल्लाह बहुत साथ दे रहा है, लेकिन इसका ये है कि यहाँ पे ना अगर ऐसे मैं दूध रखूँ ना, दूध जो है ना नीचे लगना शुरू हो जाता है। इसका ये मसला होता है। यहाँ पे ना आपको खड़े होकर उबालना पड़ता है। दूसरे चूल्हे पे होता है ना, गैस वाले चूल्हे पे, कि बंदा एक उबाल दे के ना फिर बंदा आँच धीमी कर देता है, तो वो जो है ना पकता रहता है दूध। लेकिन यहाँ पे ना आपको खड़ा होना पड़ता है, नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि दूध जो है ना साथ चिपक जाता है, तो ऐसे ना इसके साथ हिलाना पड़ता है। वैसे ही माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। चले भाई, आज मैं भी घर पे ही हूँ, पूरा दिन संडे है, तो किरण की हेल्प कर देता हूँ। काफ़ी सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो मेरे ख्याल में मंगवानी है तुमने, क्योंकि पहले ये होता है कि अम्मा जी जाती हैं बाज़ार से सब्ज़ी लाने के लिए, तो फिर अच्छा नहीं लगता उनको बाज़ार भेजें, और पहले मजबूरी होती थी। लेकिन अब जो है ना हमने डिसाइड किया कि हम सब्जियां जो है ना इकट्ठी करके रख लें पूरे हफ्ते की। तो बताओ भाई क्या क्या लेना है? नहीं, हफ्ते के तो खैर मैंने नहीं कहा, और वो ना फिर हमारा ना माइंड जिस तरह का हफ्ता पड़ी रहना, तो फिर हम कहते कि नहीं ये ना बासी हो गई है। नहीं होती वैसे। अभी फिलहाल जो लेना है ना, कड़ी पकौड़ा बनाना है, तो उसके लिए लेना है बेसन, और साथ हम लेंगे जी दही। दही जो है घर में कोई नहीं पड़ा हुआ, तो वो ना बाहर से ही लेना है। और इसके अलावा कल के लिए मैं कह रही हूँ दाल पालक बना देते हैं, सब्जी भी हो जाएगी साथ दाल भी हो जाएगी। वो मुझे कम्बिनेशन जो है ना अच्छा लगता है, आलू नहीं डालने पड़ेंगे ना साथ, वो हो जाएगा। दाल पालक सुबह के लिए, दाल भी पड़ी हुई है। अब आपने लेने पालक, गिन लो, पालक आप भूल जाती हूँ, पालक, दही लेना है, साथ लेना है बेसन और टमाटर। सही है, ठीक है। अदरक लहसुन प्याज जो है ना वो घर पड़े हुए हैं, ठीक है, गिन ले, बाद में आप हाँ प्याज टमाटर प्याज पड़े हैं, हाँ, लहसुन सॉरी ये क्या है, मेरा दिमाग को सीरियसली फोकस नहीं जाता इन चीज़ों की तरह मेरा। अब मुझे बताओ दोबारा से, दही लेना है, टमाटर लेने, ये 2 याद होगी, बेसन लेना है, बेसन लेना है, और
आलू भी ले लो, आलू भी ले लो, चिप्स वगैरह बनानी पड़ जाती ठीक है है भैया। अभी के लिए आलू थोड़े से पड़े हैं, पालक भी लेनी है, हाँ दाल पड़ी है, हाँ दाल पड़ी, दोबारा से गिन लो। ठीक हो गया, याद है पालक, याद है, दही, बस मुझे याद है, मैं मटर। मोबाइल साथ लेके जाऊंगा, वहां सुन लूंगा। हाँ, जो भी है। अच्छा मतलब पूरे हफ्ते की सब्जी नहीं लेनी, नहीं, एक तो- दिन एडवांस लेके रख हाँ, दिया एक अगले दिन दिन। है। अब कल जो है, कल की पक जाएगी ना, फिर जब आप आओगे तो आप वहीं से आप लेते आना ना, मैं आपको बता दूंगी क्या लेना है, चलो ठीक तो हो फिर गया। नेक्स्ट डे पक जाएगी। ओके। इस तरह का। तो चले भाई, जो रिक्वायर्ड सब्जी थी वो आ गई है जी। आलू, पालक, बेसन, टमाटर, प्याज वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे पड़े थे, लेकिन दही जो है ना वो नहीं मिला यहाँ से, वो मुझे साथ वाले गांव जाना पड़ेगा, वहाँ से मिलेगा। और बाकी जो है अभी भाई सवर लेके गए हैं किसी काम से, वो आ जाते हैं फिर लेके आता हूँ। चले भाई, पहले तो हम बनाने लगे थे कड़ी, लेकिन आज अचानक से भाई लियाकत का प्लान बन गया है वापस लाहौर जाने का। तो फिर हमने कहा भाई हमारे पास कुछ गोश्त पड़ा है, वो पका के उनको साथ दे देते हैं सालन, कुछ दिन उनका वहाँ चल जाएगा, फिर बाकी बाहर से खा लेंगे जब तक वहाँ रहे। चलो एक दो दिन तो जो है ना वो तो चलेगा ना, तो वही यहाँ पे तैयारी हो रही है जी। और फिर कड़ी बाद में बनाएंगे, वो तो सालन हमने उनको साथ दे देना है, तो कड़ी के लिए फिर दही मैं ले ही आता हूँ, वो तो बनेगी ना। वो तो लेनी है ना, ये हाँ। तो वैसे मैं मतलब साथ चढ़ा दूंगी ना, हम्म। वो कड़ी तो अलग से बनी घर के लिए, ये तो नहीं तो पूरा आएगा। हाँ जी हाँ जी। रेसिपी बनानी ने तो बना सकते हो। अच्छा। भाई सही तरह दसेंदे तो ना होया। हाँ जी हाँ जी, क्या बनया? ਉਹ ਸਾਥ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਜਾਉਣਾ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਖਾਣ ਰੋਕਾਂ। इतना ही? ਨਾ ਨਾ ਕੁਦਾਈ ਸਸਰਾਲ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਸਰਾਲ ਰੁਕ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। हाँ जी हाँ जी। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਬਣਾ। हाँ, तो रेसिपी बना रहे हैं। सुनाओ ऐनक दा की सीन है? ਐ ਨਾ ਕਿ तुम्हें बड़ा फायदा होया खाना। अच्छा। हाँ ठुड्डे लंगी बनी। ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਂ ਮਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮਨ ਦਾ ਹੈ ਠੰਡੇ ਤੇ ਦੋ ਲੈਂਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਰੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਢੇਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਹੋ ਜਾਸੀ ਐਡਜਸਟ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਸਾਂ, ਐਨਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਪੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਓਏ ਅੰਮਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਲੈ के इतने परेशान हैं, सानू पता ही नहीं चलिया। और कल के वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे भाई इतने आप लोग वो पढ़े लिखे जाहिल हो, यार ये क्या बात हुई, हम डॉक्टर थोड़ी हैं, हम इतने डॉक्टरों के पास गए, MBBS लाहौर तक डॉक्टर के पास गए हैं ना, उनको यही मसला बताया कि भाई ये फील हो रहा है, यार वही कह देता कि यार चेक करवा दो, नहीं पता चलता बाज़ औक़ात बंदे को इस तरफ ख्याल नहीं जाता असल मसले की तरफ, है ना, ऐसे होता है ना। ऑब्वियस है, वैसे भी अब यार हम चलो अनपढ़ जाहिल समझो, हमें समझ लो, लेकिन जिन डॉक्टरों के पास गए थे, MBBS थे, मायानाज नाम थे उनके यहाँ पे, और दूर दूर से पढ़ के आए हुए थे, जो चलो यहाँ के जाहिल डॉक्टर समझो, जो लाहौर में डॉक्टर था वो तो पढ़ा लिखा होगा ना। बड़ा रश है। अच्छा। भाई वो स्पेशल हाई यो ब्लड दा ते शुगर दा मुर दुए कोल गया से इस दुए कोल गए ना ओदे कोल कोई विरलांगा मैं हाई वक्फा। अच्छा। मुर उठो दे ना उस तसली नाल चेक कीता है। हाँ जी। उसने जने उस चेक कीता ना उसने 150 दिया है। अच्छा। हो सकता है उसने वधारिया ते हुन रोक गया हो हाँ दवाई जी, आज दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। भाई ये मसला है भाई ओ 150 दिया है उस 150 ते आके साथे अम्मा कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना ते दवाई में देना तो ठीक हो, उसमें तेन कमजोरी है। मैं तो नहीं, ऐसे ही है कि मुसलसल जो हम मेडिसिन लेते रहे ना दवाइयाँ, वो वाला मसला नहीं था, एक दो दफा तो बड़ा है। हम गए ना तो 150 पे तो था। हाँ पहले 150 पे तो होता था ना, लेकिन वो कहते हैं कि इस एज में इतना ज्यादा मसला नहीं है, 150 तक जो है ना 140 150 तक कोई इतना मसला नहीं है। विश्वास से परेशानी पाई गया से मैं दवाई खानी है। हाँ ये डॉक्टर ने हमें परेशान किया है ना, अब हमें क्या पता, उन्होंने जैसे कहना है हमने तो वैसे ही परेशान हो जाना कि ये मामला चल रहा है। कदिया खाना ते कदी भाई घटिया खाना ਅਸੀਂ 5-5000 भर के दो मशीनां लईਆਂ। अगर सानू डॉक्टर दसे नहीं ब्लड का मसला नहीं तो ਅਸੀਂ ਇਹ क्या खर्चा करना। बिल्कुल ऐसा ही है, आंखों का मसला बताते रहे हैं उनको भाई आंखों को ये फील होता है, तो उन्होंने नहीं कहा भाई आंखों का टेस्ट करवा लो, चेक करवा लो। और आने कोल गई हाँ जी। उसने मैं आख्या कि मेरी अखी घुटी गई हाँ। पता है ओ
सी आंखें अखी गुटेंगे मलाड़ दी वजह अच्छा। वो ए शोर कोटे ने होंडे ते दवाइयां लंगी रही हैं त्रा वारी गईयां त्रे वारी आंखें मेरी अखी गुटेंगी भाई मैं के मलाड़ में जानती कोई नहीं कि मैं थारी फैमिली के मसला नहीं, बीपी का होना असर तो होता है अक्सर। अब नहीं, ब्लड प्रेशर की वजह से ना आंखों पे भी असर तो होता है। अच्छा क्योंकि ये फिर हाँ दर्द करती मम्मा हो ना, तो मम्मा भी ऐसे कहती हैं आंखें दर्द कर रही हैं बहुत ज्यादा। जब दर्द करती है मम्मा को यही पता ज़हर है चलता सारा वो कि मेरा ना ब्लड सिस्टम। प्रेशर बढ़ गया। हाँ, उनका सबसे पहले ऐसा ही होता है, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं तो वो चेक करते हैं तो बीपी जो है ना वो ज्यादा होता है, खिंचाव पड़ता है ना पूरी बॉडी पे। ऐसे होता है। वो फिर आप वाला थोड़ा अलग निकला, हाँ वो फिर ना इस तरफ ध्यान गया। एमे यार बातें कर देते हो यार, पूरी बात तो समझा करो यार। ठीक है हमसे गलती हुई है, हमने भी इन चीज़ों को ज़्यादा गहराई में जाके नहीं देखा, लेकिन डॉक्टरों का तो बनता था ना कि वो हमें बताते भाई एक दफ़ा नज़र चेक करवा लो, ऐनक लगा के देख लो। मसला ये है ना कि मैं बुढ़ी हुई थी। हाँ जी। मैं मेरा नानी नाना दादी दादा सास सहुरा माँ प्यो सारी फैमिली में किसी का ब्लड कभी नहीं हाँ जी। कभी शुगर नहीं ब्लड नहीं सानू क्या पता कि ब्लड होता तो क्या शुगर होता है। इसलिए हूँ आके तेरे प्यो नु शुगर है हूँ सान पता हो गया कि इस तरह शुगर होता है, इस तरह चलेंदा, इस तरह दवाइयां देंगे, इतनी परहेजी करेंगे। हूँ ब्लड मेरा बढ़ना शुरू होया, मेरी ब्लड बढ़ गया। मैं आखा मैं कि ब्लड ने जानती नहीं सारी फैमिली से कोई ना। जैसे हम डॉक्टर चेक करे ब्लड इतने आई इतने मैं कहूँ अखीर किस्सा के आप वो अनपढ़ दे समझ बुढ़ी। मैं आप सोचा कि मैं अजीब गल है दवाइयां खा खा के ब्लड या बढ़ जाता है या घट जाता है अपनी जगह ते नहीं आता। मेरी अखी गुटेंदियां मेरी ऐनक घर पई है, मैं ऐनक घर पई है। मैं अगे दवाई हुई है मेरी नजर नेड़े की कमजोर आई। मैं कुरान शरीफ पढ़ वहाँ मैं हरफ नाम दिसींदे मैं ऐनक दवाई तो मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगे पावा तो मैं हरफ मोटे मोटे दिसींदे। मैं तो वाक खड़े खड़े हो गई मैं नचा के लाई एक दो फेरे तो वाक से आंदी जाती तो कोई ना जीव जीव अल्लाह पीछा टूटी मैं तो मरो गई अखी तो कौन आ गया। मैं अखी को फर्क पाई है और सारा दिन मैं नहीं खाई सारा दिन पाई रहती है तो मैंने बिल्कुल फायदा हो गया। हूँ आया पाई खड़ी तो मैंने फायदा होया। चलो जी माशाल्लाह। ऐसे तक कोई मैं करे मलाडी चेक को नहीं कीता। यहाँ पे जब मैंने बकरी को ना कढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें डाल के ऊपर रखा हुआ था, अभी मैंने उतार लिया फिलहाल क्योंकि मुझे दूसरी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो अभी देखती हूँ इसमें कितना जो है ना टाइम बाकी है। टमाटो जो है ना मैंने पूरे पूरे डाले थे, मैंने तो छील के रिमूव करके ना फिर अच्छी तरह से ना इन्हें गोश्त के साथ जो है ना भून लूँगी। यहाँ पे मैंने जो पकौड़े फ्राई करना शुरू कर दिए हैं कड़ी के लिए। इधर मैंने कड़ी बनानी थी इसलिए मैंने वो अभी फ़िलहाल उतार लिया क्योंकि अम्मा जी ने कहा कि उसमें अभी लेट है तो बाद में आराम से भी कर सकते तभी जो है ना सालन वगैरह जो है ना वो बना लो, इसलिए फिर मैंने ना ये साथ रख लिया। यहाँ पे मैंने पकौड़े, यहाँ पे कड़ी के मसाला बना लिया। मसाला बिल्कुल थोड़ा सा है, इतनी ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती कड़ी में। की हो गए 2 महीने में रोन लग गए हो। चले भाई हमारा खाना तैयार हो चुका है। इधर रही जी कड़ी, इधर अम्मा अब्बा आ गए। आज भाई लियाकत चले गए हैं तो वो नहीं थे यहाँ पे, तो अम्मा अब्बा दोनों जो है ना आज बहुत जज्बाती हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, दोनों ही रोने लग गए थे। तो अभी भाई हौसला सब्र चुप करवाया और अभी फिर खाना दिया खाने के लिए। चले भाई अभी मैं टावर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे भाई हमने फूलों की लगाई थी पनीरी और वो माशाल्लाह यहाँ पे खूब उगी है जी। ये चेक करें पौधे हो गए, कोई 10-15 दिनों तक जो है ना हमारी इंशाल्लाह पनीरी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे हमने मज़ीद जो है ना इसका दायरा कार जो है ना वो बढ़ा दिया है और यहाँ पे सब्ज़ियाँ लगाने का प्लान वो भी सेट कर लिया है। ये जगह हमने साफ़ सुथरी कर ली है और इस जगह भाई सब्ज़ियाँ लगने जा रही हैं। यहाँ गोडी शोडी की है, मट्टी बड़ी नरम है भाई, क्या बात है। ऐसे मूलियाँ शलजम तो क्या खूब होंगे यहाँ पे, ऐसे बरबरी सी और नरम सी मट्टी है, ये चेक करें ज़रा। और इसी तरह भाई हमने वहाँ पे भी खालियाँ शालियाँ बना दी हैं, क्यारियाँ श्यारियाँ बना दी हैं और सारे मिल के जो है ना माली बने हुए हैं। अभी हम यहाँ जो फल लगा हुआ है ना वो देख रहे थे भाई। इस पौधे के ऊपर थोड़ा लगा है लेकिन भाई जो लगा है ना वो कमाल ही लगा है। क्या बात है, क्या माल्टे लगे हुए हैं, गिने चुने से हैं लेकिन बड़े बड़े बड़े। उधर वो देखें जी वहाँ पे भी हैं, वो चेक करें जी। हाँ चेक करो ना, ऐसे लग रहा है जैसे फुल मौसम में पके होते हैं ना, जितना साइज होता है उतना ही साइज है आप इसका। हाँ नहीं ये माल्टा का साइज देख के ना बंदा खुश हो जाता है। हाँ ये भाई बूटी जो है ना बड़ी कमाल की निकली है। वही यही तो देख रहा था, ये चेक करें। ये देखो
साइज अच्छा बनेगा। अभी तो बड़े दिन बड़े हैं, दिसंबर जनवरी में जाके इन्होंने पकना है और अभी 2 2.5 3 महीने जो है ना पड़े हैं, बड़े बड़े होंगे ये, बड़े मज़े के प्यार होंगे। इसी तरह यहाँ पे जो भाई बूटी है ना, इसके ऊपर भी माल लगा हुआ है, ये चेक करें। लेकिन हाँ माल लगा हुआ है भाई, वही तो कह रहे हैं। और ये तो थोड़ा सा शेड भी चेंज हो गया, ये लगता है इतने ही रहेंगे। इसके ऊपर ना ज़रा ज़्यादा लगे हैं, जिसकी वजह से शायद वो खुराक जो है ना बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ वो फल जो है ना मोटा नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं, ये भी पक कर तैयार होगा। और मेरे से अन में जो लगी हुई है ना 2 बूटियाँ, वो भी भाई इन्हीं के साथ ही लगाई थी। लेकिन ये मिट्टी बड़ी कमाल की, जिसकी वजह से ना ये वाली जो है ना बूटियाँ यहाँ पे बड़ी खूब फली फूली हैं और फल लेना भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये भी भाई टावर में हमने सब्जियों का प्लान बनाया है। ये देखें जी, यहाँ पे भी भाई अच्छी सी क्यारियाँ तैयार हो गई हैं। शलजम, मूली, जो इस तरह के जो होते हैं ना किचन गार्डनिंग, वो इधर ही हो जाएगी। मैं भी मिल के यहाँ साथ में पार्टिसिपेट कर लूँगा और इधर ही सब्जियाँ वगैरह बना लेंगे। यहाँ पे भी जगह है, धनिया शनिया यहाँ पे भी लग सकती हैं अगर क्यारी बना ली जाए तो। लेकिन ये ज़्यादा ओवर हो जाएगा, यहाँ पे भाई उनका सामान भी तो लगा हुआ है। धनिया थोड़ी सी हो जाए, ये आधी क्यारी धनिया हो जाए, आधी पालक हो जाए, हमारे लिए काफ़ी है। ख़त्म ही नहीं होगी, कौन सा हमने दिन रात यही धनिया पालक खानी है। अच्छा भाई, वो वाला जो पौधा है ना, ये तो है माल्टे का, ये वाला। और वो एंड पे जो नज़र आ रहा है ग्रेप फ्रूट, ये लीमू लगते हैं लेकिन बहुत कम लगते हैं, पता नहीं क्या मसला है। लेकिन पौधे बड़े खूब ग्रो कर रहे हैं। कोई एक आधा लीमू जो है ना वो भी हमें यहाँ नज़र आ जाएगा। ये कहाँ लगा हुआ है? हाँ ये देखें जी, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं लीमू। लेकिन जिस तरह से इनका कद है ना पौधों का, लीमू ऐसे लदे होने चाहिए, पता नहीं यहाँ पे लद नहीं रहे, क्या मसला है। और उसके बाद ये एक फ्रूटर माल्टा होता है, शायद जानते हैं आप लोग, खाए होंगे आप लोगों ने। ये वो हैं जी, इसके ऊपर भी अच्छे खासे लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना इस दफ़ा कह रहे हैं कि सूख गए हैं, क्योंकि भाई इस पौधे के ऊपर वज़न काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये देखें ना, यहाँ पे फल ज़्यादा लगा हुआ है, तो सपोर्ट वगैरह देने की ज़रूरत है इनको, अदरवाइज़ मज़ीद ये नीचे शाखें लटक जाएंगी और टूट भी सकती हैं। भाई बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है ऐसा, घर में जो है ना गार्डन होना चाहिए। जब बंदा वेला हो या जब बंदा परेशान हो या कोई इधर उधर की सोच चल रही हो, तो बंदा गार्डन में आ जाए, पौधों को देखे, फल जो लगा है उनको देखे, गोडी शोडी करे, फूल शूल देखे। टाइम ऐसे गुजरता है ना, चुटकियों में पता ही नहीं चलता। तो चलें भाई, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।